नमस्कार, आप देख रहे हैं धा न्यूज और मैं हूं अभिषेक मिश्रा। देखिए, हम बात करेंगे पशुपति पारस की। पूर्व केंद्रीय मंत्री पशुपति पारस, भारतीय जनता पार्टी के साथ उनकी दोस्ती तकरीबन खत्म ही समझिए। पशुपति पारस भले ही एक तरफा प्यार में पड़े हुए हैं भारतीय जनता पार्टी के, भले ही वो एनडीए में रहने की बात कर रहे हैं, लेकिन भारतीय जनता पार्टी ने उनको कहीं का नहीं छोड़ा है। इसमें भी कहीं कोई शक शुबह की गुंजाइश है नहीं। अब आज फिर पशुपति पारस की बात हम क्यों करें? आपके जहन में भी सवाल होगा कि भाई रोज रोज पशुपति पारस की बात हम क्यों कर रहे हैं। तो आज हम पशुपति पारस की बात हम इसलिए कर रहे हैं, कल चिराग पासवान और अमित शाह के बीच मुलाकात हुई है। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह और केंद्रीय मंत्री चिराग पासवान दोनों के बीच मुलाकात, और इस मुलाकात के बाद सवाल कि क्या भारतीय जनता पार्टी ने चुन लिया है, चिराग के साथ ही भारतीय जनता पार्टी रहेगी, चिराग पासवान को ही साथ रखेगी। जब चिराग पासवान एनडीए में आए थे तो ये चर्चा थी कि भाई चिराग पासवान अब एनडीए में आ गए हैं तो एक म्यान में दो तलवार तो रह नहीं सकती, या तो चाचा और भतीजा को एक होना होगा, दोनों को एक तलवार बननी होगी। अलग अलग तलवार बनकर रहेंगे तो एक म्यान में नहीं रह सकते। तो चाचा भतीजा एक होंगे नहीं, और नहीं एक अगर होंगे तो फिर है किसी एक की विदाई होगी। तो चिराग पासवान को तो बीजेपी बड़े तामझाम के साथ ले आई है, तो चाचा की ही विदाई होगी। हालांकि ईमानदारी से कहें तो हमें भी ये अंदेशा नहीं था कि भारतीय जनता पार्टी इतना बड़ा झटका पशुपति पारस को लोकसभा के चुनाव में देगी, लेकिन भारतीय जनता पार्टी ने पशुपति पारस को लोकसभा के चुनाव में बड़ा झटका दिया, एक भी सीट नहीं दी। अब खैर वो पुरानी बातें हैं, पुरानी बातों से आगे हम मौजूदा हालात पर बात करते हैं। देखिए, पशुपति पारस आज भी एनडीए का हिस्सा हैं, और पशुपति पारस और उनकी पार्टी कह रही है कि हम 243 सीटों पर चुनाव लड़ जाएंगे। 247 सीटों पर हमारी तैयारी है। 2024 के लोकसभा चुनाव में जैसा आपने हमको ट्रीट किया, अगर वैसे ट्रीट करना चाहेंगे तो ठीक नहीं होगा, अच्छा नहीं होगा, और हमारी तैयारी तगड़ी है, हम अपनी तैयारी में लगे हुए, इस तरह की बात वो कर रहे हैं। लेकिन जब आपकी तगड़ी तैयारी है, आपकी पार्टी इतनी मजबूत है, आप में इतना ही मादा है, तो क्यों नहीं लड़ गए 2024 के लोकसभा चुनाव में? आप ही की पार्टी के नेता हैं सूरजभान सिंह, वो सलाह दे रहे हैं, और न जाने आप ही की पार्टी के कितने नेता आपको सलाह दे रहे हैं। मजबूती से लड़ जाना चाहिए था। तो जब लड़ना चाहिए था तब आपने हथियार डाल दिए, भारतीय जनता पार्टी के सामने आपने सरेंडर कर दिया। और आज भी पशुपति पारस को लेकर खबर है, वो सरेंडर की मुद्रा में ही है। उनकी पार्टी के लोग भले ही जो कुछ भी कह रहे हों, और कई बार उनकी पार्टी के लोगों को भी साइलेंट करा दिया जाता है, साइलेंट मोड में वो चले जाते हैं। अब भी पशुपति पारस को उम्मीद है कि पार्टी को कुछ मिले न मिले, सीट मिले न मिले, हमें कुछ मिल जाए, राज्यपाल बना दिया जाए, किसी आयोग का अध्यक्ष बना दिया जाए, बोर्ड का अध्यक्ष बना दिया जाए। अभी भी पशुपति पारस का मोहभंग भारतीय जनता पार्टी से हुआ नहीं है, और उम्मीद बस यही है कि कुछ भी मिल जाए, जो मिले उसको रख लेंगे। तो ये उम्मीद पशुपति पारस पाले हुए हैं। तो भारतीय जनता पार्टी से वो सीटों की डिमांड क्या करेंगे, भारतीय जनता पार्टी से वो भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ वो मुखालफत क्या करेंगे, और भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ वो लड़ेंगे क्या? हालांकि एक जानकारी निकलकर सामने आई है, बहुत शुरुआती जानकारी है, वो अगले हम किसी वीडियो में बताएंगे। खेल की कोशिश कर रहे हैं, खेल की तैयारी कर रहे हैं। देखिए, पशुपति पारस के बारे में हम आपको जो बता रहे हैं, वो जो जानकारी निकलकर सामने आ रही है, हमने जो देखा है समझा है, वो हम आपको बता रहे हैं। लेकिन एक इस सिक्के का दूसरा पहलू ये है कि अगर आपको पार्टी अपनी बचानी है, अगर आपको अपनी पार्टी का अस्तित्व खत्म नहीं होने देना है, तो भाई पार्टी के लिए कार्यकर्ता महत्वपूर्ण होते हैं, नेता महत्वपूर्ण होते हैं। आप तो राज्यपाल बनकर चले जाएंगे, पार्टी कहाँ बचेगी? बचेगी कि नहीं बचेगी, यह भी अपने आप में सवाल है। तो आप हथियार डालकर राजनीति नहीं कर सकते, सरेंडर करके राजनीति नहीं कर सकते, और ऐसे में आप अपनी पार्टी नहीं चला सकते। अब उनकी पार्टी का हाल देख लीजिए कि पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष हैं प्रिंस राज, अपनी पार्टी का प्रदेश अध्यक्ष उन्होंने प्रिंस राज को बनाया हुआ है। अब पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष तो केंद्रीय मंत्री थे, पूर्व केंद्रीय मंत्री हैं। अब चलिए, दिल्ली में उनका डेरा है। पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष कितने दिन पार्टी दफ्तर में बैठते हैं? पार्टी के जो पदाधिकारी हैं कितने दिन आपको पार्टी के दफ्तर में मौजूद रह जाएंगे? वीरान पड़ा हुआ पार्टी दफ्तर, विधानसभा चुनाव सर पर है, और ऐसे में आप कह रहे हैं 243 सीटों पर तैयारी है। 243 छोड़िए, 24 सीटों पर आपकी तैयारी दिखती नहीं है। तो जाहिर तौर पर पशुपति पारस की बात आज हमने इसलिए की कि कल चिराग पासवान और अमित शाह के बीच जो मुलाकात की खबर आई है, तो क्या ये मान लिया जाए कि पशुपति पारस को अब कुछ मिलने वाला नहीं है? चिराग पासवान को चुन लिया है भारतीय जनता पार्टी ने,
और चिराग पासवान ही भारतीय जनता पार्टी की जरूरत है। भले ही चिराग पासवान ने कभी आंख दिखाई बीजेपी को, तो पशुपति पारस को मोहरा बनाकर उनको भाव देकर ये जताने की कोशिश की कि देखिए हमारे पास पशुपति पारस के रूप में विकल्प मौजूद हैं। चिराग पासवान पर नकेल कसने के लिए बीजेपी ने सिर्फ मोहरा बनाया पशुपति पारस को, और कुछ नहीं किया, और मोहरा ही बनाया। चिराग पासवान माफ कीजिएगा, पशुपति पारस को बीजेपी झटका ही दे सकती है और कुछ नहीं दे सकती, ये बात साफ हो गई है।